भाई ये चेक करें फॉग, कितनी थिक फॉग जो है ना वो फॉर्म हो रही है और लगता है शायद ऑलरेडी हो चुकी है रात से। अभी मैं निकल पड़ा हूँ बहुत ही अर्ली मॉर्निंग वॉक पे और इससे क्या होगा कि मेरी अपनी बैटरीज जो है ना वो चार्ज हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से, सेट हैं, फिट हैं, मज़े से हैं? तो चलें भाई, बताता चलूँ कि इतना अच्छा जो है ना मॉर्निंग वॉक का ये सेशन हो रहा है और उसके साथ साथ आपको पिछले 24 घंटे के अंदर जो जो मेरे साथ हुआ है उसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलें, आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिक है, पर कोई बात नहीं, माजी में भी देख लेना चाहिए कभी। तो आगे बढ़ते हैं इस वॉक में और इस व्लॉग में। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। लेट्स गो। ये आप सायरन सुन रहे हैं? ये साल में एक दफ़ा बजता है। ये जो सायरन की आवाज़ आ रही है पीछे, ये यहाँ पे जो है टेस्ट हो रहा है। अब ये बंद हुआ, पिछले 10 मिनट से बज रहा था। कभी भी ज़रूरत हो सिटी में कुछ करने के लिए तो ये एटलीस्ट सायरन को तो बजना चाहिए ना, ताकि लोग आगाह हो जाएं किसी भी डिज़ास्टर से या परेशानी से। तो चलें, ये भी आपने सुन लिया आज। ये बी जो है ना बेचारी, बम्बल बी टाइप की है, बड़ी है, नॉर्मल बी से बड़ी है। ये डिहाइड्रेट हो गई थी तो इसको जो है अभी मैंने पानी दिया है और अब इसको किसी ऐसी जगह रखते हैं कि जहाँ पे ये पूरी रात सरवाइव करे और अपनी एनर्जी गेन करे। क्योंकि बी है ना, ये इसको फूलों का बहुत शौक़ है, तो इसको इस फूल के ऊपर जो है आराम से रखते हैं ताकि ये यहीं पे अपना सेट हो जाए रात को। इसका होटल है, ये देखें। चलो बी, अब ये फूल से शहद वहद खा लो, सुकून से रहो रात को। इंशाल्लाह जब सुबह होगी तो आप यहाँ से उड़ चुके होगे। ये बिल्कुल निढाल नीचे पड़ी हुई थी तो उसके ऊपर मैंने जो है ना ड्रॉपलेट से उसको पानी दिया, तो इसने पानी पिया, तो लगता है शायद डिहाइड्रेशन हो गई होगी और आज धूप निकली थी तो शायद कुछ मसला हुआ है या कोई टकरा गई है, ज़ख्मी है। तो अब इंशाल्लाह ये देखो हील होगी। फूल से बेटर जगह और क्या हो सकती है, क्योंकि अब ये फूल का रस वगैरह पिएगी रात को सुकून से। इसको ये एक तरह से बेड मिल गया है तो आराम से ये है बी। अब इसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द रिकवरी दे और सुबह जब हम उठें तो इंशाल्लाह ये फिर से उड़ चुकी हो, मंजिल को जा चुकी हो। तो चलो बी रानी, अब आप आराम करें। अल्हम्दुलिल्लाह बी देखें अब ये फूलों का जो है ना रस जो है ना वो पी रही है, देखें। अब भी इसके अंदर जान में जाना, ये माशाल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह अब ये उड़ी है। चले भाई, चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बी रेस्क्यू मिशन कामयाब रहा और आपने देखा कि बी ने जो है ना जूस पिया है वहाँ फूल का और उसके बाद उसके अंदर ताकत आई, एनर्जी आई है, वो आराम से उड़ गई, सामने उड़ गई। तो बस बहुत शुक्र है, सुबह तक का वेट नहीं करना पड़ा, तो लगता है जल्दी रिकवर कर लिया। तो एक तो उसने पानी पिया, डिहाइड्रेट हो गई थी, उसके बाद फिर जब मैंने फूलों पे रखा तो रस जो था उसका फ्रेश उसने पिया और बड़ी भरपूर एनर्जी आ गई माशाल्लाह से। रेस्क्यू मिशन जो है वो कामयाब हो गया, अल्लाह का शुक्र है। भाई इतने गहरे बादलों के दरमियान कूल से वेदर के अंदर खड़े होकर ये चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। मेरे हिसाब से मैं अब सोच रहा हूँ कि चाय जो है ना वो बेटर है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। चाय का जो लुत्फ़ आप लेते हैं कॉफ़ी से बेटर है मेरा ख्याल है। कमेंट में लिखिएगा। मैं पहले भी पूछ चुका हूँ कि किसको चाय पसंद है, किसको कॉफ़ी पसंद है। आधे लोगों ने बोला कि भाई चाय पसंद है, आधों ने जो है ना वोट दिया कि भाई हमें कॉफ़ी पसंद है। कुछ ने कहा हमें जूस पसंद है, कुछ ने कहा पानी और कुछ ने कहा दूध और एक आदमी ने बोला लस्सी। वो सब सही है, पर आई थिंक अभी कोई चाय को बीट नहीं कर सकता है। ख़ासकर मैंने जिस तरीके से बनाई है चाय, कड़क चाय, मज़ा आ गया। अभी दिमाग जो है ना बिल्कुल खुल चुका है, जो बंद दरीचे थे दिमाग के वो खुल गए हैं और 14 तबक जो है ना वो रोशन हो गए। तो अब जो होगा काम सही से हो पाएगा। चलें भाई, इस बादलों के झुरमुट में खड़े होके चाय का एंजॉय करते हैं। वाह, दिल को जो है ना तस्कीन मिल गई। आप भी अगर चाय के मूड में अभी हैं मेरे व्लॉग को वॉच करते हुए, चाय नोश फरमाइए। ओके, अभी आप देख रहे हैं ये चील जो है बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे परवाज़ कर रही है
और यहाँ पे काफ़ी आ गए हैं। और जो है ना गोभी जो है ना वो दरख्त पे बैठा हुआ है, सिर्फ वही जाता है दरख्त पे। तो अब मुझे जो है ना फ़ौरन लाना पड़ेगा, वरना ये देखें चीलों का कितना झुंडगट्टा आ गया है यहाँ पे। तो चलें जल्दी से मैं गोभी को पकड़ता हूँ। ये देखें भाई, गोभी जो है ना दरख्त पे बैठा हुआ है और ऊपर जो है ना कितने सारे चील हैं। गोभी आ जाओ भाई, हमला हो रहा है चील का, वो कहीं आपको पकड़ ना ले। उतरो 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 उतरो। हाँ देखो, शाबाश, बात मान गया मेरी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ, इस वाले पे आओ। हाँ अब वो वाले पे जाना, ठीक है, जाओ जाओ, आराम से आराम से आराम से, इस वाले पे फ़ौरन फ़ौरन। ये शाबाश, चलो भाई जल्दी भागो, जल्दी भागो। भाई गोभी को मैंने पकड़ लिया है, क्योंकि चील जो है ना पीछे बहुत सारे आ रहे हैं। इससे पहले कि कहीं गोभी को उठा के ना ले जाएं, तो फ़ौरन जो है ना भागना चाहिए, क्योंकि वो शिकार की तलाश में है और ये बेचारा जो है ना कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे हैं तादाद में। चलो लेट्स गो गोभी। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना गोभी अब आ गया है वापस खैरियत से, वरना तो आज चील का शिकार हो जाना था इसको। अरे इसको गुस्सा आ रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है कि भाई क्यों मैं इसको लेकर आ गया हूँ, क्योंकि ये मजे से दरख्त पे बैठा हुआ था। पर इसको ये नहीं पता कि कितना खतरा था ऊपर। 15-20 तो चील जो थे वो लो एल्टीट्यूड पे घूम रहे थे, उसमें से एक जो था वो काफी नीचे था और उसने ऑलरेडी मुझे लगता है इसको स्पॉट कर लिया था। आपकी जान बचाइए, बाद में खेलना। सही देख रहे हैं आप, ये बन कबाब विद छोले और ऊपर कुछ योगर्ट है। ये बन गया इसका बन कबाब सैंडविच। तो ये बताता चलूँ कि चाइल्डहुड में मैंने ये खाया था पाकिस्तान में, और मैंने कहा कि ना उसी को रिक्रिएट करते हैं। एक ठेले वाला था, वो उसने ऐसा कर भेजा था, तो मेरी एक वेग मेमोरी थी, तो मैंने कहा कि भाई इसको रिक्रिएट करते हैं। यूट्यूब में मैंने बहुत चेक किया है बन कबाब विद छोले, और वो मुझे कभी इतना कोई सही से नज़र नहीं आया। तो अगर आपको पता है तो आप लिंक में वो यूट्यूब का वीडियो डाल दें जिसमें बन कबाब विद छोले का है कॉन्सेप्ट। मैं समझ रहा हूँ कि शायद ये अब ख़त्म हो चुका है, नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको रिक्रिएट किया है। तो इसको मैं आपको खा कर बताता हूँ कि कैसा है। बिस्मिल्लाह। ये थोड़ा सा मैसी होगा पर कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़ा आया भाई, बहुत लजीज है, बहुत टेस्टी है ये। आपने अगर कभी खाया हो बन कबाब विद छोले तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है, शायद मैं और फिर बनाऊँ इसको ना, हफ्ते में एटलीस्ट एक दफ़ा तो खाना चाहिए। तो चले मैं इसको एंजॉय करता हूँ। मैंने और वाइफ ने सुबह उठ के एक चीज़ नोट की है, और वो ये है कि एक चीज़ अपनी जगह से हिली हुई है, और वो ऐसी हिली है, एक्चुअली हिली नहीं है, गिरी हुई है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। उस पर जो है ना कुछ हम लोगों की स्पेकुलेशंस हैं, पर पहले आप देख लें, जायज़ा ले लें कि क्या है। ये देखिए, बारबेक्यू ग्रिल जो है काफ़ी भारी है, और पिछले 4 सालों में कभी नहीं गिरा इस तरह, अभी गिरा हुआ है। और ये देखें, यहाँ पे जो है राख जो है हर तरफ फैल चुकी है, ये भी साथ में गिर चुका है। और अगर नोनू ने देखा है तो ये बता नहीं रहा है किसने क्या देखा था, खामोश है। स्पेकुलेशन ये है कि क्या ये कोई चोर हो सकता है या कोई जानवर, क्योंकि देखें ना जंगल काफ़ी थिक है यहाँ पे, रात को कोई ना कोई जानवर तो आ जाता है। ये अगर चोर होगा तो वो ऐसा स्लॉपी तरीके से क्यों गिराएगा, ये बात एक दिमाग में आती है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे एरिया में इस तरह की कोई चोरी वगैरह नहीं होती, और अल्लाह करे कि ना हो, और अल्लाह करे कि आपके मोहल्लों में भी और आपके एरिया में भी चोरी ना हो। पर ये कि दिमाग जो है ना सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये क्या हो सकता है, ये मौमा क्या है, मिस्ट्री क्या है। दूसरी चीज़ दिमाग में आती है, और वो ये है कि हो सकता है कोई जंगली जानवर हो। अब जंगली जानवर को तो चलें छोड़ें, कोई जानवर हो लाइक हिरन हो, शायद वो खाने की तलाश में यहाँ पे आया हो, सिक्योरिटी लाइट जैसी जली होगी और वो फ़ौरन भागा होगा, और जो है ना डर के मारे जो है ना वो गलती से बारबेक्यू ग्रिल से टकरा गया होगा, ये भी हो सकता है। तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, पर यही ये भी है कि अलर्ट होना ज़रूरी है। कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है उसका जायज़ा लें, नोट करें, और देखें कि फिर से रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो फिर उसके बाद देखी जाएगी इंशाल्लाह। ये था भाई पूरे 24 घंटे का जो है समरी। तो कुछ तो था, चोर था, आई डोंट थिंक सो। तो चलें आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और दिन का आगाज़ करते हैं, और इसके साथ आप इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो उसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर वो भी नहीं किया है। तो इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।